सर आज जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आज का जो तालिब इल्म है, चाहे वो स्कूल का हो या फिर कॉलेज का, आमतौर पर वो ये समझता है कि मुसलमानों की इंसानी फलाह बहबूद और साइंटिफिक तरक्की के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बात इल्मी और तारीखी बुनियाद पर किस हद तक दुरुस्त है? थैंक यू। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल जहाँ तक उन लोगों के हवाले से इम्पोर्टेंट है जो इस्लाम की अज़मत के हवाले से, इस्लाम की शान शौकत के हवाले से, इस्लाम के इल्मी मकाम के हवाले से तासुब का शिकार है। उनका फिक्र एक तरफ रखते हुए खुद जो मुसलमान जो इस्लाम से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको भी इस सवाल के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन है। उनका भी ये ख्याल है कि मुसलमानों के पहले साइंस के हवाले से या इंसानी फलाह बहबूद के हवाले से उनके पास कुछ नहीं है। तो हम अपने नाज़रीन को इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस तहकीक का नाम है, प्रैक्टिकल काम करने का नाम है। यानी अपने तजर्बात की बुनियाद पर मुशाहिदात को इस्तेमाल में लाते हुए इंसानी फलाह बहबूद के लिए कोई ऐसी खिदमत करना जो इंसानों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में मदद फराहम कर सके। तो चूँकि साइंस का ताल्लुक रिसर्च के साथ है, तहकीक के साथ है, तो ये बात मैं यहाँ पर बहुत वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम ही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने आकर दो काम किए। एक काम इस्लाम ने ये किया कि इस्लाम से कबल साइंस के हवाले से जबर का माहौल पाया जाता था। यानी इल्म जो है वो रियासत और कलीसा के बीच में इस तरह से मुक़य्यद थी कि आम आदमी को इल्म की तरफ, साइंस की तरफ, फ़लसफ़े की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ उसको आने की इजाज़त ही नहीं थी। यानी जिबरी इस्तेसाल इस कदर था कि एक आम आदमी इस मैदान की तरफ कदम ही नहीं रख सकता। हम देखते हैं कि सुकरात जो है उसको इल्मी हवाले से काम करने के जुर्म में जहर का प्याला पिलाया गया। अर्शिमिदस जो कि एक बड़ा अहले इल्म शख्सियत था, उसको रूमी सिपाही ने ऐन उस वक़्त कत्ल किया जिस वक़्त वो रेत के एक टीले पर अलजिब्रा के एक सवाल हल कर रहे थे। इसी तरह दीगर लोग। तो ये वो वाक़यात है जो ज़ाहिर करते हैं कि जिब्र का माहौल था जिसमें साइंस और साइंसदान फनक नहीं सकते थे, वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन इस्लाम ने आकर इस जिब्र को तोड़ा, इल्म को आम कर दिया, इल्म तक हर शख्स की रसाई के रास्ते हमवार किए। कुरान ने इल्म की तरफ लोगों को तरगीब दी। तो ये एक काम इस्लाम ने किया कि वो जिब्र का माहौल जो साइंस के फील्ड में जाने के हवाले से ज़रूरी था, वो रुकावट दूर कर। दूसरा काम जो इस्लाम ने आकर किया वो ये किया कि इस्लाम ने गैर मुक़द्दस चीज़ों को जो उस वक़्त के लोगों ने मुक़द्दस समझकर उन पर साइंस और तहकीक के हवाले से काम करने से वो कतराते थे, क्योंकि वो इन मुशाहिदात से, इन मनाज़िर से जो है गैर ज़रूरी तौर पर मुतासिर थे। यानी सितारों की पूजा करना, उनको खुदा समझना, और दरियाओं समुद्रों को खुदा समझना, दरख्तों को खुदा समझना, पहाड़ों को खुदा समझना। तो जब ऐसा माहौल था तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि ये चीज़ें साइंस का मौजू बनती है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने, इन पर रिसर्च करने, तहकीक करने के हवाले से वो गोया मुक़य्यद हो गए, उनके कदम रुक गए। ऐसा वो कैसे सोच सकते थे कि वो ज़मीन की पैमाइश करे, ज़मीन का मुहीत मालूम करे, चांद तारों पर रिसर्च करे, कि वो तो इन चीज़ों को मुक़द्दस समझते। तो इस्लाम ने आकर ये दूसरा काम किया कि वो गैर ज़रूरी तक़द्दुस जो है उसको तोड़ डाला और लोगों को ये पैगाम दिया कि खालिक एक अकेला अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है, बाकी जितनी हैं वो सारे मज़ाहिर कुदरत है,
وہ سارے جو ہے انسانوں کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اور انسانوں کو اس میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کھلے رکھے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی علم سے متعلق، تحقیق سے متعلق ان علوم کو اور ان تعلیمات کو لیا، اور دنیا کو سائنس کی طرف آنے، فلسفے کی طرف، ریاضی کی طرف، طب کی طرف آنے کے لیے دروازے کھولے۔ تو اسی بات کو یہ جو میں دعوت کر رہا ہوں، اگر ہمارے ناظرین انٹرنیشنل لیول پر ان باتوں کا ثبوت چاہتے ہیں، ان باتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ بھائی اسلام ہی جو ہے وہ دور جدید کا بھی خالق ہے، یعنی دور جدید کی جتنی ایجادات ترقیاں ہیں ان کا خالق اسلام ہے، تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ یہ کتاب ہمارے ناظرین تک جو ہے پہنچ جائے۔ یہ کتاب انڈیا کے مولانا وحید الدین خان صاحب کی لکھی ہوئی ہے، 110 پیجز کے قریب اس کے صفحات ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کن کن شعبوں میں وہ خدمات انجام دی کہ جس کی وجہ سے ان کو بلا شبہ ان تمام علوم کا بانی کہا جا سکتا ہے۔